अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। अफगानिस्तान में सुपर कार की वीडियो वायरल हो रही है। ना सिर्फ अफगानिस्तान, साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में इस सुपर कार को देखा जा रहा है और लोग बड़े हैरान हैं। ये मैडा 9 के नाम से सुपर कार मुतारिफ कराई जा रही है जो स्नोफॉल पे टेस्ट ड्राइव की वीडियो वायरल होती है। बुगाटी से इसका स्टाइल काफ़ी मिलता है और लोग हैरान होते हैं कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क ने एक ऐसा शाहकार बना लिया जहाँ 40 से ज़ायद ममालिक जंग करते रहे, जहाँ 20 साल से ज़्यादा लड़ाई होती रही और लोग जो हैं वो अपना नुकसान कराते रहे। ना सिर्फ माशी बल्कि दिफाई और दीगर मामलात में भी खूब नुकसान हुआ अफगानिस्तान का, लेकिन उसके बावजूद वो एक मैडा 9 नाम की एक सुपर कार बना रहे हैं। जबकि हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, जिसकी पूरी दुनिया में पहचान है, और वहाँ पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम प्याज ख़रीद सकें, हमारे पास डॉलर नहीं है। ये तस्वीर कल वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ये प्याज कराची के पोर्ट पर पड़ा हुआ है, हमारे पास इतने डॉलर नहीं है कि हम वो प्याज ख़रीद सकें, और वो प्याज पड़ा पड़ा उगना शुरू हो गया है। हमें हमेशा से यही पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। माशरती उलूम में हमें सुनहरे ख्वाब दिखाए गए हैं। पाक स्टडीज़ जो हमें पढ़ाई गई है उसमें हमें बताया गया है कि हमारा मुल्क ज़राअत से माला माल है, लेकिन आज अफसोस की बात है हमारे पास प्याज ही नहीं है, खाने को प्याज नहीं है। हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना है, लेकिन इंपोर्ट भी चले करवा लें, इंपोर्ट के भी पैसे नहीं है, डॉलर हमारे मुल्क में है नहीं। किस नहज पर यह मुल्क खड़ा कर दिया गया है, किस जगह पर यह मुल्क आज खड़ा है, ये सबके लिए सवालिया निशान है। अफसोस का मकाम है कि हम अफ़गानिस्तान से पीछे हैं, हम बांग्लादेश से पीछे हैं। वो मुल्क जिसको हम कहते थे इधर तुम उधर हम, वो मुल्क जिसकी करेंसी टका, जिसको हम हकारत की निगाह से देखते थे, और हमने अपने मुहावरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी टके की औकात नहीं है। तो ज़ुर आला आज उस टके की औकात भी बहुत बढ़ चुकी है। आज उस अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गान की भी बहुत वैल्यू बढ़ चुकी है, और वहाँ पर सुपर कार्स बन रही हैं। हमारे पास वो एक देसी आल्टो जिसे माचिस की डिब्बी भी लोग कहते हैं, मेहरान कहते हैं, और ठीक है वो बन रही हैं। बाइंग पावर क्या, 20-20 लाख 30-30 लाख की छोटी सी गाड़ियाँ, और अगर यहाँ पर बन जाए बुगाटी टाइप की सुपर कार तो उसकी क्या रेट होगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मान। इकोनॉमिकल क्राइसिस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब हमारे पास ज़रूरी एतबार से भी चीज़ें नहीं हैं, जो बेसिक नीड की चीज़ें नहीं हैं। हम बाकी चीज़ों को छोड़ ही दें, जो लग्जरी आइटम्स हैं उसकी इंपोर्ट तो हो ही नहीं सकती। मेडिसिन नहीं इंपोर्ट हो सकती हैं, क्योंकि मेडिसिन इंपोर्ट करनी है तो एलसी खोलनी पड़ेगी। एलसी खोलेंगे तो डॉलर जो है वो मज़ीद ऊपर चला जाएगा। सूरत हाल ये है कि कारोबारी तबका पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, वो फेड अप हो चुका है। नौकरी वाले जो लोग हैं उनके खर्चा पूरे नहीं होते। जो 5 साल पहले तनख्वाह थी आज भी वही है, लेकिन अखराजात जो हैं वो सिर्फ इस 8 महीने में इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग जो हैं वो अब यहाँ रहना नहीं चाह रहे। यकीन मानिए नहीं रहना चाह रहे। लोगों से पूछते हैं और जब वो बताते हैं तो दुख होता है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें हमने ख्वाब देखा था कि बाहर से लोग आके यहाँ पर नौकरियाँ और रिस्क तलाश करेंगे, आज वहाँ के लोग जो हैं ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ से निकल जाएं, किसी और मुल्क मुंतकिल हो जाएं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी क्या है। हमने एक वो 75 रुपये का नोट बनाया और उस पर भी सोने का सुहागा। ये देखिए कि एक मौलवी साहब, जो एक चले पाकिस्तानी शहरी, मैं मौलवी साहिबान को टारगेट नहीं करता, मैं एक शहरी कह देता हूँ, अब कुन जहन कहें या कम फहम कहें ये आप पर है, लेकिन वो क्या 75 का नोट फाड़ रहे हैं। वो इसलिए फाड़ रहे हैं कि इस पर सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर है, और उनके बकौल सर सैयद अहमद ख़ान कादियानी है। किसी पर इस तरह से ब्लेम करना और पाकिस्तान की करेंसी फाड़ना, ये कानूनी माहिरीन से पूछेगा ये कितना बड़ा जुर्म है। हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। हमारे मिनिस्टर साहिबान कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ये लम्हा फ़िक्रिया है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तामीरी तनकीद करना चाहता हूँ। मैं झंझोड़ना चाहता हूँ अपने आप को कि हमारे हमसाया ममालिक कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ पर हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी अहमियत क्या है। हमें बस वो एक घड़ी ढूंढनी है जो यहाँ से फ़रोख्त हो गई थी तोशा खाना से। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।